थैंक यू सर पॉडकास्ट में आने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है ब्रेस्ट फाइब्रोएडेनोमास। तो मैं आपको पूछना चाहूँगी कि ये फाइब्रोएडेनोमास क्या होती है? हम जानते हैं कि महिलाओं को ब्रेस्ट में गांठ या लंप महसूस होना बहुत कॉमन है। इनफैक्ट पीरियड्स के टाइम पे थोड़ा पेन होना, ब्रेस्ट में लंप या गांठें महसूस होना इतना कॉमन है कि इसे नॉर्मल माना जाता है मैक्सिमम लोगों से। कई बार फीमेल्स को ये एक्सेसिव भी हो जाए तो घर वाले या बड़े समझाते हैं कि नहीं नहीं ये तो होता है, सबको होता है। ये कंडीशन को हार्मोन्स की वजह से ब्रेस्ट में गांठें बनना, पेन होना, इसको कहते हैं फाइब्रोएडिनोसिस। इसमें अगर सोनोग्राफी कराई जाए तो कहीं भी एक्चुअल गांठ नहीं मिलेगी। यानी कि जो पेशेंट को लग रहा है कि मुझे गांठें हैं, ये एक सेंसेशन है हार्मोन्स की वजह से, कहीं गांठ नहीं है। लेकिन कभी कभी ब्रेस्ट का टिश्यू खुद ही इतना प्रोलिफरेट करने लगता है, इतना ग्रो होने लगता है कि वो गांठ का रूप ले लेता है। जैसे हम सुनते हैं कि किसी को नॉर्मल चर्बी की एक गांठ बन गई, जिसे लाइपोमा कहते हैं। चर्बी हम सब में है, बट जब गांठ का रूप ले लेती है लाइपोमा कहते हैं। उसी तरह ब्रेस्ट के नॉर्मल फाइब्रो एपिथेलियल सेल्स ही, ब्रेस्ट के जो ग्लैंड्स है, ग्रंथि है, उसी के नॉर्मल सेल्स एक गांठ का रूप ले लेती है। उसे कहते हैं फाइब्रोएडिनोमा, जो एक नॉन कैंसरस गांठ है। अनफॉर्चुनेटली ये बहुत कॉमन है। ऑलमोस्ट 10% फीमेल पॉपुलेशन को कभी ना कभी ज़िंदगी में ये होगी, एक ब्रेस्ट फाइब्रोएडिनोमा बनेगा। इसलिए ये टॉपिक डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सबसे कॉमनली ये होता है यंग फीमेल्स में, जिन्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और अगर उन्हें एक सही दिशा, सही गाइडेंस मिले और बताया जाए कि आज इनका इलाज बिना किसी सर्जरी के हो सकता है, एक छोटी सी नीडल से, तो मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होगा और करोड़ों फीमेल्स को हेल्प करेगा देश में और ट्रिलियंस को वर्ल्ड में। तो सर इसका मेन कारण क्या है और लाइफस्टाइल में कुछ होता है क्या इसका? सो देखिए, जेनेटिक टेंडेंसी पाई गई है, कुछ मेड ग्रुप की जीन्स होती है, मीडिएटर जीन्स, जिससे देखा गया है कि ये फैमिलीज़ में भी रन करती है और टेंडेंसी बढ़ जाती है। लेकिन एपिजेनेटिक्स या एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल है। कई बार देखा गया है 2 ट्विन से एक फीमेल को ज़्यादा है, दूसरे को नहीं है। और हाँ, इसमें मेरे ओपिनियन में डाइट, लाइफस्टाइल का मेजर रोल है, क्योंकि कहीं ना कहीं हार्मोनल चेंजेस, एस्ट्रोजन प्रीडोमिनेंस में ये होता है, ये गांठें बढ़ती हैं। तो जिसको डाइट ट्रिगर करती है, अब चाहे वो प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, पैकेज्ड फूड हो जिसमें बहुत हार्मोनल डिसरप्टर्स हैं, चाहे वो सोयाबीन या ग्लूटेन का कंजम्पशन हो जिससे फाइटोएस्ट्रोजन कंजम्पशन बढ़ता है, प्रो इन्फ्लेमेटरी फूड स्टफ्स हो, अगेन यही सब शुगर एंड ग्लूटेन, ग्रेन्स एंड सो ऑन। फाइनली किस कंटेनर में खा रहे हैं, जैसे प्लास्टिक कंटेनर्स, किस पैन में कुक कर रहे हैं, जैसे यूज्ड लॉन्ग टर्म टेफ्लॉन नॉन स्टिक पैन्स, इनसे भी कुछ केमिकल्स, बाइसफेनॉल ए और अलग अलग केमिकल से क्रिएट होते हैं, जिससे डेफिनेटली मेरे ओपिनियन में, और कुछ नेचुरोपैथिक स्टडीज़, कुछ मॉडर्न एलोपैथिक स्टडीज़ भी बताती है कि ये गार्ड का टेंडेंसी बढ़ जाता है। ओके। इसके मेन सिम्टम्स क्या है सर, और इसको ट्रीट ही नहीं करवाया तो? गुड क्वेश्चन। सो आपकी बात सही है कि अगर 10% दुनिया को हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें 10% दुनिया की फीमेल्स की गांठ निकालनी है या ट्रीट ही करना है। देखिए, लक्षण शुरू होते हैं एक लंप के साथ, यानी कि कॉमनली फीमेल बताती है कि मुझे एग्जामिनेशन के टाइम पे एक गांठ महसूस हुई, ब्रेस्ट में एक लंप महसूस हुआ। कुछ फीमेल्स में वो पेन कॉज करता है, मैक्सिमम टाइम वो पेनलेस मोबाइल गांठ होती है। पेशेंट कहेगा कि, टिपिकल कहेगा कि मुझे ऐसा एक लंप महसूस हो रहा है, एक चूहे जैसा, जो हाथ लगाओ तो भाग जा रहा है। इसलिए हम ब्रेस्ट फाइब्रोएडिनोमास को माउस इन द ब्रेस्ट भी बुलाते हैं इंग्लिश में। इनफैक्ट उसका एटिमोलॉजी में जाएंगे तो यही से उसका नाम आया, माउस इन द ब्रेस्ट, उसी से फाइब्रोएडिनोमा ये वर्ड आया है। तो लंप सबसे कॉमन लक्षण है, पेनलेस एसिम्प्टोमेटिक मोबाइल लंप। कुछ पेशेंट्स को पेन होता है, स्पेशली अगर ये साइज़ में बढ़ना शुरू हो जाए। कभी कभी डिस्मॉर्फिक अपीयरेंस कॉज करता है, बढ़ जाए तो एक ब्रेस्ट अजीब दिखती है, एसिमेट्रिकली बड़ी दिखती है। बहुत रेयरली ये ब्लीडिंग या डिस्चार्ज कॉज करता है। ऐसे सिम्टम्स या लक्षण बहुत ही रेयर है। यूजुअली एक एसिम्प्टोमेटिक लंप है, कभी कभी सोनोग्राफी किसी और कारण हो रही है या स्क्रीनिंग के लिए हो रही है और इंसिडेंटली डिटेक्ट हो जाता है। सो ये कॉमन लक्षण है जिससे यूजुअली प्रेजेंट करता है ये सामने। तो इसको डायग्नोस कैसे करेंगे सर? तो देखिए, सबसे इजी मेथड है डायग्नोसिस का एक सोनोग्राफी, यानी कि एक अल्ट्रासाउंड कराया जाए, उसमें जो रेडियोलॉजिस्ट है वो ढंग से सोनोग्राफी करे और एक बायरैड स्कोर दे, एक अमेरिकन कॉलेज ऑफ रेडियोलॉजी का स्कोर, बेस्ड ऑन कि वो गांठ कैसी है, काली है या सफ़ेद है, उसके मार्जिन्स कैसे है, स्मूथ है या इरेगुलर है। ऐसे 5 पॉइंटर्स के बेसिस पे वो बताते हैं कि इसका बायरैड स्कोर क्या है, यानी कि क्या चांस है कि ये कैंसर होने की संभावना है। अगर वो कहते हैं बायरैड 3 है और हाईली चांस है कि एक फाइब्रोएडिनोमा है, तो आप उसे फॉलोअप कर सकते हो, स्पेशली अगर वो छोटी है।
अगर साइज़ बढ़ नहीं रहा है तो आप उसे छोड़ सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम पेशेंट्स में ये गार्ड समय के साथ अपने आप घुल जाएगी, स्पेशली 35 साल के बाद। पर अगर सीरियल अल्ट्रासाउंड्स पे ये बढ़ने लगी है या 35 साल के बाद भी घुली नहीं है, ऑलरेडी 2 या 3 सेंटीमीटर को क्रॉस कर चुकी है, पेन कर रही है, तब डेफिनेटली इसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा सर? सो ट्रेडिशनल ऑफकोर्स कुछ पेशेंट्स में डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस सजेस्ट किया जाता है, रीअश्योर किया जाता है, हार्मोनल थेरेपी भी ट्राई की गई है, लेकिन मैक्सिमम पेशेंट्स में अगर वो एक साइज़ से बड़ी हो जाए या ग्रो होने लगे तो सर्जरी की जाती है। एक चीरा देके गार्ड को निकाल दिया जाता है, पर ये हुआ ट्रेडिशनल इलाज। आज हम एक नीडल से पूरे ये गार्ड को निकाल सकते हैं, जिसे कहते हैं वैक्यूम असिस्टेड एक्सिजन, जिसमें स्कारलेस कॉस्मेटिकली बेस्ट थेरेपी से, एक नीडल से, मिनिमली इन्वेसिव थेरेपी से पूरी गार्ड को निकाला जा सकता है। तो सर आप फाइनल मैसेज क्या देना चाहोगे स्पेशली यंग गर्ल्स को? या सो पहले तो मैं ये थेरेपी के बारे में डिटेल में डिस्क्राइब करना चाहूँगा। ये थेरेपी इतनी अनोखी है कि फ़ीमेल को ओपीडी बेसिस पे आना है, ओटी टेबल या सोनोग्राफी स्टेशन अल्ट्रासाउंड रूम में लेटना है। सोनोग्राफी में देखते हुए ब्रेस्ट को क्लीन करके एक छोटी सी सुई से सुन करेंगे, एक वैक्यूम असिस्टेड नीडल से जाके पूरी गांठ को निकाल देंगे पीस बाय पीस। थोड़ा बहुत ब्लीड होगा भी, ऑफकोर्स एक गांठ निकल रही है, थोड़ा बहुत ब्लड लॉस हुआ भी, 5 ml 10 ml 15 20 ml, तो उसको वैक्यूम से सक कर लिया जाएगा ताकि मेजर क्लॉट ना बने वहाँ पे, पेशेंट को पेन ना हो। नीडल निकालने के बाद दबाव देगी सिस्टर 15 मिनट के लिए, उसके बाद एक पट्टी, और पेशेंट 1 घंटे के अंदर चल के अपने घर जा सकते हैं, खाना पीना रिज्यूम कर सकते हैं। सो लोकल एनेस्थीसिया में कोई एनेस्थीसिया नहीं। अगले दिन जब पट्टी निकालेंगे, और स्पेशली अगर 1-1.5 हफ्ते बाद देखेंगे तो कोई स्कार, कोई निशान नहीं, क्योंकि सब कुछ नीडल से हो रहा है। जैसे हम देखते हैं कहीं भी नीडल से यूजुअली स्कार आता नहीं है अनलेस ब्लेड यूज़ हो। रिकवरी बहुत फास्ट है। अगर आपने ये सोमवार को किया है तो मंगलवार सुबह पेशेंट अपना जॉब ज्वाइन कर सकता है। कोई खास रेस्ट्रिक्शन नहीं है। 2 दिन के लिए हम कहते हैं शोल्डर मूवमेंट थोड़ा कम रखना ताकि क्लॉटिंग या ब्लीड कम हो। 6 महीने बाद जब सोनोग्राफी पे देखते हैं तो चाहे यूएसए स्टडीज़ हो चाहे इंडियन स्टडीज़, 99.2% सक्सेस रेट पाया गया, यानी कि 200 फीमेल्स का कर रहे तो 199 की गांठ पूरी तरह गायब होगी बिना किसी अंश के। तो इतना अमेजिंग थेरेपी है। फीमेल्स के लिए मेरा फाइनल मैसेज ये होगा, यंग फीमेल्स के लिए, पहली बात पैनिक मत कीजिए, बहुत नॉर्मल है, नॉन कैंसरस गांठ है, बहुत कम चांस है कि इसमें कैंसर की संभावना है। सेकंड, एक अच्छे सेंटर से सोनोलॉजिस्ट द्वारा बायरैड स्कोर के साथ रिपोर्ट कराइए। अगर थोड़ा भी शक है तो बायोप्सी करा लीजिए, कोई हर्ज नहीं है बायोप्सी में, बहुत छोटी सी जांच है। थर्ड, अगर ऑपरेट कराना पड़े तो वैक्यूम असिस्टेड एक्सिजन एक बहुत अच्छा टेक्निक है जिसमें नीडल से पूरी तरह गांठ को ट्रीट किया जा सकता है। कोई ज़रूरत नहीं आज की तारीख में मैक्सिमम गांठों में ऑपरेट कराने की। हाँ, एक साइज़ से बड़ी है, सख्त है तो करा सकते हैं, ज़रूरत पड़ सकती है कुछ पेशेंट्स में, पर मैक्सिमम पेशेंट्स में नीडल से ट्रीट किया जा सकता है। लास्टली, लाइफस्टाइल अच्छा फॉलो कीजिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग, अर्ली डिनर, लेट ब्रेकफास्ट, हेल्दी हाई फाइबर रिच फ्रूट खाना, प्रोटीन लेना, एक्सरसाइज रखना जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है इन गांठों पे क्योंकि हार्मोन स्टेबलाइज होते हैं। अवॉइड कीजिए प्लास्टिक कंटेनर्स या टेफ्लॉन पैन्स, एंड ओवरऑल एक अच्छा सात्विक रूटीन रखिए जिससे इसकी टेंडेंसी कम हो जाए और हार्मोनल बैलेंस अच्छा रहे। लास्ट क्लोजिंग सजेशन, कोई भी गांठ है प्लीज़ अपने पेरेंट्स से एंड इवेंचुअली एक डॉक्टर से शेयर करने में हिचकिचाइए मत। कोई गंभीर बीमारी है, जल्दी डायग्नोज होगी, क्योर हो जाएगी, रादर दिन वो गंभीर रूप ले और मुश्किल हो। और अगर फाइब्रोएडिनोमा जैसी बीमारी है तो आज एक नीडल से निकाली जा सकती है ज़रूरत पड़े तो इसके साथ मैं एंड करना चाहूँगा अपना टॉपिक। थैंक यू सर।